बहुत सुंदर। हाँ, थोड़ा सा सोच के तय हो। ये अनुकूलता प्रतिकूलता तक की पहुंचती है सुविधा संग्रह। वो संवेदनशीलता में ही इसका निष्कर्ष मिलती है। संवेदनशीलता का उस पार जाता नहीं। जैसा विश्वास, विश्वास को सुविधा संग्रह छूता नहीं। छूता है? नहीं छूता है। बात पूरा हो गई। विश्वास को नहीं छूता है, उसके बाद उसके पहले कृतज्ञता को छू पाता है? सुविधा संग्रह कृतज्ञता को छू पाता है? ठीक है ना? ये गौरव सम्मान जो मूल्य है, ये जो है ना मन 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 में होता है या फूलमाला में होता है? गौरव सम्मान मन में होता है या फूलमाला में होता है? मन में होता है। गौरव स्वीकृति है, फूलमाला दिखावा है। सुविधा संग्रह से फूलमाला हो सकता है, हम फूलमाला पहना सकते हैं, किंतु मन की स्वीकृति होता नहीं। इस ढंग से वहां भी दोहरा व्यक्तित्व वाला खड़ा है कि नहीं? इतना ही बात है, छोटी सी बात। अभी जितना फूल मालाएं पहनाए जाते हैं उसके साथ यही, इसलिए अपन क्या कर दिया, फूल माला प्रसंग को त्याग दिया या सेकेंडरी कर दिया, अनदेखी कर दिया, अनावश्यक माना। इसमें ये कोई सम्मान का, गौरव का ये कोई फूल माला आधार नहीं। वही चीज हम पूजा पाठ में गए, हम फूल चढ़ाते हैं, पानी चढ़ाते हैं, वह सब करते हैं, तो पहुंचता है क्या कहीं? पूछा, कहीं नहीं पहुंच रहा। अभी वहां वेंकटेश मंदिर में एक दिन में वो कस्तूरी का एक तिलक लगाते हैं। वो कस्तूरी तिलक में 5,000 की, 10,000 की, 5 लाख की, खाक लाख की कुछ खर्च करते हैं। ये रखे रहते हैं वहां, ये सब करते हैं। ये कहाँ पहुंच रहा है, क्या हो रहा है? वहां नतमस्तक होने वाले व्यक्तियों का संख्या कोई कम है क्या? सर्वाधिक है कि पत्थरें घिस गई, पत्थरें घिस गए, तो अब कहाँ जाए बता। और मानव जो है ना, ये करीब सैकड़ों पीढ़ी से तो वेंकटेश मंदिर है, इसको तो माना ही जा सकता है। वहां के पत्थरों का चढ़ता हुआ सीढ़ियों को देखने से पत्थर जैसा घिसी है, उसके आधार पर ऐसा अंदाज किया जा सकता है। इतना दिन में कोई आदमी सुधरा कि बिगड़ा, क्या निकलता है? बहुत नहीं बैर। 1000 वर्ष पहले जितना बिगड़ा था आदमी, उससे आगे 2-4 पीढ़ी रखा कि नहीं रखा, आप ही सोच लो। उसका सबका गवाही कहाँ पहुंच गया? धरती बीमार हो गई। उसके आधार पर अपन निश्चित कर सकते हैं तो आदमी बिगड़ने का क्रम बढ़ रही है, घटा नहीं। उसका दूसरा स्टैटिस्टिक्स एक आकलन में जाते हैं कि अभी 50 वर्ष पहले जितना धरती को तंग करते थे, कोयला निकालते थे, उससे आज 1000 गुना हो गए है। उसके पहले 50 वर्ष पहले जितना धरती को तंग करते थे, उससे सैकड़ों गुना 50 वर्ष पहले तक 50 वर्ष में बढ़ गई। पहले 50 वर्ष में सैकड़ों गुना बढ़ी, अभी जो है ना हजारों गुना बढ़ गए। अभी धरती बीमार होना मानव को स्वीकार हो गया।
और धरती से विदा होने के बाद कोई सोचने की जरूरत नहीं है। धरती में रहते समय में धरती में रहने के लिए सोचने की जरूरत है नहीं है। यदि है तो धरती के साथ अपराध मुक्ति की जरूरत है कि नहीं? अपराध मुक्ति की स्थिति क्या होगा? मनुष्य का सुधारे है। मनुष्य तो धरती को बिगाड़ रहा है। मानव जाति में सुधार की जरूरत, ठीक है ना? यहाँ पहुंचता है कि नहीं? हाँ, अब इसमें क्या गया? सुधार जरूरत है तो ज्ञान गोचर वस्तुओं को पहचान लिया जाए, सुधार हो जाएगा। ये अपना जो इंट्रोडक्शन है ये यहाँ से है। ज्ञान गोचर वस्तुओं को हम पहचाना नहीं है, इसीलिए हम बिगड़ गए हैं। इंद्रिय गोचर वस्तुओं को पहचाना बिगड़ने के आधार बन गए। हमको इंद्रिय गोचर विधि से इंद्रियों के अनुकूलता को लेकर के सुविधा संग्रह के हवीस में आ गए। बहुत साधारण बात है ना ये? ठीक बात हो गई? हाँ, अब आ गया, रह गया। ज्ञान गोचर विधि से यदि हम पहचान लेते हैं इंद्रिय गोचर वस्तुएं रहेंगे कि नहीं? वस्तुएं रहेंगे। उसके लिए क्या लिखा है? ज्ञान संज्ञानीयता में संवेद रहे नियंत्रित रहते हैं। क्या लिखा है? संज्ञानीयता में संवेद रहे नियंत्रित रहते हैं। नियंत्रित रहने से आवश्यकताएं नियंत्रित होती है। संवेदनाएं नियंत्रित रहने से वस्तुएं नियंत्रित हो जाते हैं, ठीक है? अभी जो थीसिस लिखा है, ये जो अपना ये प्रबंध लिखा है आर्थिक प्रबंध में, अर्थनीति की प्रबंध में लिखा है आवश्यकताएं अनंत है और साधन सीमित है, ये लिखा है। हम इस विधि से क्या लिखा है? हम जो लिखे हैं क्या लिखे हैं? आवश्यकताएं सीमित है, संभावनाएं ज्यादा है। क्या लिखा? आवश्यकताएं सीमित है, संभावनाएं ज्यादा। यहाँ पहुंचे। ये कैसा हो सकती है? दूसरी तरफ अभी वर्तमान में ये जनसंख्या वृद्धि होने के बारे में अलग से कह रहे हैं। कल वो भी राष्ट्रपति के इसमें भी ये बात लिखा हुआ है, आप पढ़ते रहे ना, है ना? ये सब ये नियंत्रण के लिए बहुत सारा उपाय को सोचते हैं, फिर भी नहीं हो पा रही है। तो कैसे होगा? इसमें क्या उसका प्रावधान है कि नहीं? उसने पर इसी में सारा प्रावधान रखा है। तो परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था विधि से हर गांव यह सोच सकता है कि इस गांव में कितने लोग रहना पर्याप्त, उससे कम ग्रेड में रख करके चलना बन जाती है। इस विधि से स्वयं पर विश्वास होने से, श्रेष्ठता को सम्मान करने की विधि आने से, अपने प्रतिभा व्यक्तित्व में संतुलन रहने से, व्यवहार में हम अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के सूत्र व्याख्या होने से, ठीक है ना? और व्यवसाय में हम स्वावलंबी होने से, उत्पादन में स्वावलंबी होने से, ये 6 बात कही गई। ये स्टैंडर्ड होना जरूरत है कि नहीं है तुम्हारे अनुसार? थोड़ा सा ठोक बजाओ विधि से हो जाए बात। ये जगह ये लोहार का चोट वाला जगह है ये, क्यों रे? तुम्हारा क्या सोच है? ये 6 गुण हर व्यक्ति को जरूरत है कि नहीं? हर नर नारी को जरूरत है कि नहीं? छह प्रकार की अभी बताया सकारात्मक वैभव, इसमें इसकी जरूरत है कि नहीं? ये आने के लिए क्या क्या आवश्यकता आ गई? तो इंद्रिय गोचर विधि से जितना हमारा पहचान होता है उतने के लिए यहाँ पहुंचने की रास्ता नहीं है, है ना? इस आधार पर कहा अपन निष्कर्ष निकाले कि इंद्रिय ज्ञान गोचर विधि से जो वस्तुएं बचे हैं पहचानने के, उसको भी पहचान लिया जाए। इतना ही बात है। अभी जो शिक्षा को जो हम अपन जो इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं वो यही है। क्या चीज है? चेतना विकास। चेतना विकास ज्ञान गोचर।
मूल शिक्षा ज्ञान गोचर, तकनीकी शिक्षा इंद्रिय गोचर। पूरा हो गया बात। ज्ञान गोचर के साथ इंद्रिय गोचर जो तथ्य है वो नियंत्रित रहता है। इसका नाम है व्यवस्था। व्यवस्था में जीने की स्थिति में ही मनुष्य की आवश्यकताएं निश्चित होते हैं। अव्यवस्था में जीने के लिए आवश्यकताएं निर्धारित होते ही नहीं होते हैं। आप ही सोचो, तो व्यवस्था में जीना है तो आवश्यकताएं निश्चित है। जैसा एक गाड़ी एक व्यवस्था, मान एक गाड़ी ठीक से चलना है, उसके लिए क्या क्या चाहिए वो सब निश्चित होता ही है। क्यों? हाँ बाबा, निश्चित होता है। गाड़ी एक्सीडेंट होना है, इसका कोई निश्चित प्रोग्राम हो सकती है? नहीं होता। एक्सीडेंट होते ही अलग अलग तरीकों से होते हैं, उसका कोई निश्चय नहीं है। मैं हमारे मुन्ना से पूछा, ये हमारा मैकेनिक है, यही है, मैं आदमी है, इन्हीं से हम बात करता हूँ इस मुद्दे पर। पूछा ये एक्सीडेंट होता कैसे है? एक्सीडेंट होता है उसका फार्मूला नहीं है, एक्सीडेंट होता है। चलता कैसा है इसका फार्मूला है। क्या बोला? बहुत अच्छा। क्या बात है? चलता कैसा है उसका इसका फार्मूला है। गलती कैसे होता है उसका कोई फार्मूला, इसका कोई फार्मूला नहीं। फार्मूला उसी मूवमेंट में तय हो जाता है, हो जाता है। गलती का फार्मूला उसी मूवमेंट पे तय होता है, हो जाता है। ये एक मिसाल आ गया ना, इस पर विश्वास किया जा सकता है? नहीं कर सकता। इंद्रिय गोचर है ये इंद्रिय गोचर भी है, ज्ञान गोचर भी है, दोनों है ना भाई। एक्सीडेंट का स्वरूप ज्ञान गोचर है, एक्सीडेंट का स्वरूप है ना, कल्पनाशीलता में आता ही है। कल्पना है ना ज्ञान का आरंभिक स्वरूप है। कल्पना ज्ञान का आरंभिक स्वरूप है, आरंभिक स्वरूप है ना। ज्ञान गोचर के लिए क्या शाश्वत रूप में पकड़ में आने वाला ज्ञान क्या चीज है? अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान, यही ज्ञान गोचर वस्तु है। इसको पहचानना बनता है कि नहीं बनता है? गरीब आदमी से पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? आप हम सब गरीब हैं इस समय में, क्योंकि अपन कहीं भी उभरे नहीं है बाबा। जब ये लोकव्यापीकरण होता है तो तब हम हो गए माने उद्धार। उसके पहले कहाँ उद्धार? जबकि हमारे पास संपदा है, उसके बावजूद मैं कह रहा हूं अभी अपन कहीं पहुंचे नहीं है। क्या बात? इस ढंग से अपन गरीब हैं। तो जब संपदा रहते हैं वे पहुंच नहीं पा रहे हैं, जिसके पास संपदा ही नहीं है वो कहाँ पहुंचेगा? आप ही जैसा आपके साथ कितने इंजीनियर्स होंगे? हजारों होंगे, सैकड़ों होंगे, कुछ होंगे तादाद से। कोई भी इंद्रिय गोचर को छोड़ करके कोई आदमी सोचने वाले को आप देखा है? कोई नहीं सोचता। इंद्रिय गोचर में यही पहुंचता है। गम्य हज जो अजान करने के लिए यही बनता है, सुविधा संग्रह बनता है, दूसरा कुछ रास्ता ही भी नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से बात है। उस विधि से भारत में संयोग से हमारे हाथ में लगा ज्ञान गोचर वस्तुओं को पहचानना सत्य। उसका रास्ता कैसा बना? उसको अध्ययन का। ज्ञान गोचर वस्तु मैंने पहचानने में आ जाए, प्रमाणित हो जाए, इसका नाम है अध्ययन, है ना। उसके लिए क्या कहे कि जो अनुभव के रोशनी में अध्ययन, है ना। तो स्मरण पूर्वक किया गया प्रयास, ये अध्ययन कहा। ठीक है ना। तो अनुभव शाश्वत रूप में प्रमाण, वो ज्ञानगम्य वस्तु को
पूरा समझना, उसका उपयोगिता को अभिव्यक्ति संप्रेषणा प्रकाशित कर पाना, ये अनुभव बल के आधार पर ही होता है, दूसरा कोई विधि से होता। इसीलिए अनुभव तक पहुंचने के लिए मैंने इंद्रिय गोचर वस्तु और ज्ञान गोचर वस्तु दोनों को पहचानने की हर अध्ययन से आवश्यक, हर व्यक्ति के लिए आवश्यक। यहाँ पहुंच गए। अभी तक क्या थी? इंद्रिय गोचर वस्तुओं को पहचानना की व्यवस्था दी है इन हजारों वर्षों में, ठीक है। अभी अपन क्या कर रहे हैं? तो सैकड़ों वर्षों में, है ना, कुछ दशकों में हम ज्ञान गोचर वस्तुओं को पहचानने योग्य धरती के मानव को होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि धरती बीमार हो गई है। धरती के साथ अपराध कृत्य से मुक्ति पाना है, उसके लिए उसी के साथ अपना पराया दीवाल से भी मुक्ति पाना है। मुक्ति कहाँ है? परंपरा का, अपना पराया का दीवार और बॉर्डर सिक्योरिटी। धरती के साथ अपराध करने से मुक्ति पाना मतलब खनिज को अपहरण करने की कार्य धरती के साथ अपराध, और वन को अपहरण करना धरती के साथ अपराध, दो कृत्य। ये धरती को, वन को अपहरण करने की काम वन में जब बाद में आया है तब से शुरू हो गए, ठीक है। होते होते अभी वने खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो खनिज को अपहरण करना शुरू कर दिया, और 100 वर्ष पहले से या 125 वर्ष पहले से, इतनी ही बात है ना। सन 50 तक न्यूनतम था, वो अभी जो है ना अधिकतम हो गया। अब इस ढंग से धरती कब तंग करते जाए, धरती कब समझेगा। इसीलिए धरती के साथ अपराध मुक्ति हो जाए, अपराध यदि रुकती है, धरती अपने में कितना समझ सकता है उसको देखा जा सकता है। ठीक हो गए? प्रोजेक्ट का ये प्रोस्पेक्टस समझ में आ गए? हाँ। ठीक है ना। इसमें व्यक्ति कहाँ पहुंचा? अपराध मुक्त हो गए, अपना पराया दीवाल से मुक्ति पा गए। इसका नाम क्या दिया? भ्रम मुक्त हुआ। क्या सुना? भ्रम मुक्त हुआ। भ्रम मुक्ति ही मोक्ष है लिखा। क्या क्या मुक्ति होने से होता है इसका कसौटी? अपना पराया दीवाल से मुक्ति और अपराध मुक्ति, ठीक है ना। 9 प्रकारों से घटित होने वाले अपराध कृत्य से मुक्ति, ठीक है। ये मनोविज्ञान ठीक है कि नहीं है? ये मनोविज्ञान का देन होगी, मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान का देन ही है। कहो प्रभु। अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था को जो सूत्र व्याख्या करने में समर्थ, तो अखंड समाज इसका व्यवहारवादी समाज शास्त्र का देन। लाभान मुक्त विधि से श्रम नियोजन, श्रम विनिमय पद्धति को क्रियान्वयन करने के लिए सूत्र व्याख्या है आवर्तनशील अर्थशास्त्र। इसकी जरूरत है कि नहीं सोच लो। अपराध मुक्त कार्यक्रम में यह आना की आवश्यकता है कि नहीं, देख लो। इसको थोड़ा सा गति से भी किया जाए, गति से भी निर्णय लेना पड़ेगा। तो ये सब संवाद की मुद्दे 2-3 आ गए ना अपने सामने। किसी के साथ भी अपन संवाद कर सकते हैं इन मुद्दे पर, ठीक है। उसके जो है ना सकारात्मक भाग ही मानव को स्वीकार होता है, निषेधात्मक भाग स्वीकार नहीं होता। बाबा ये स्वीकार होता है कि ज्ञान गोचर वस्तुएं जो हैं वो पहचान में नहीं आई हैं और उनको पहचानने की जरूरत अब जरूरत है। यहाँ तक आ गए, यहाँ तक इसका जो ध्रुवीकरण मुद्दा, चिन्हित मुद्दा क्या बने? सुख शांति संतोष आनंद ज्ञान गोचर है, ये इंद्रिय गोचर नहीं है, ठीक।
इंद्रिय गोचर में सुख जैसा भासती है, सुख होता नहीं, रहता नहीं है। ऐसा इस जगह में हम आ गए। ठीक है, मैंने शब्द स्पर्श रूप रस गंधेंद्रियों से सुख जैसा लगता है, सुख होता नहीं। सुख होता है तो निरंतरता होती है। ये कसौटी यहाँ आ गया। ये गोचर वस्तुओं में सुख जैसा लगता है, सुख होता नहीं है। हाँ, होता नहीं, सुख जैसा लगता है। जैसा एक हमारा शरीर के लिए अनुकूल गर्म पानी हमको लगता है, ठीक है, किंतु वो सुख नहीं है, इसके लिए अनुकूलता है। अच्छा, अनुकूल प्रतिकूलता ही होती है, इसमें सुख नहीं होता है। अनुकूलता को हम सुख जैसा मान लेते हैं। अनुकूलता को हम सुख जैसा मान लेते हैं, लेकिन वो सुख नहीं होता है। सुख होता है। ठीक है, कह रहे हैं ये ठीक फल क्रम है कि नहीं है? शब्द स्पर्श रूप रस गंधेंद्रियों में हमारे अनुकूलता को हम सुख जैसा मान लेते हैं, सुख रहता नहीं। क्या बात है? कहाँ वो बोखा हो गया आदमी जात, कहाँ बुद्धू बना है? ये स्थली है जो आदमी जात बुद्धू बना। अनुकूलता प्रतिकूलता में हाँ, अनुकूलता प्रतिकूलता को ही, अनुकूलता पक्ष को हम सुख मान लिया। यही बोखा होने के मतलब हुआ। बोखा का मतलब है, बंगाली भाषा है ये। बोखा का मतलब है बुद्धू होना। बुद्धू होने का और अच्छा ऊंचाई है बेवकूफ होना। उससे ऊंचाई होने के लिए स्वरूप है अपराधी होना। ये ऊंचाई की 3 स्वरूप। अभी ये तीनों स्थिति है आदमी के साथ, उसका प्रमाण आ चुकी है। ठीक है, इस विधि से हम यहां पहुंचते हैं। हमको क्या चाहिए? संसार को क्या चाहिए बाद में। हमको क्या चाहिए? हमको सुख शांति संतोष चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए तो ज्ञान गोचर वस्तु को पहचानने की जरूरत है। क्या ज्ञान गोचर? मनुष्य की परस्परता में विश्वास को पहचानने के लिए संबंध, ये दोनों ज्ञान गोचर। संबंध का प्रयोजन ज्ञान गोचर है। ठीक है ना? संबंधों का प्रयोजन ज्ञान गोचर। अभी जैसा अपन जो है ना अपने संतानों के साथ करते हैं, ये अंतिम प्रयोजन क्या है? व्यवस्था में जीना। धरती की अखंडता ज्ञान गोचर है। ठीक है, समाज की अखंडता ज्ञान गोचर है नहीं है। व्यवस्था सहज सार्वभौमता ज्ञान गोचर है। क्या हालत कह रहे हैं? अभी हमारे सामने हमारे संतान है, हम क्या कहते हैं? ये व्यवस्था में जीवे, ये हमारा अपेक्षा है। और उसके साथ सुख से जीवे, ऐसा मेरा अपेक्षा है नहीं। और हमारे संतान संपन्नता से जीवे, ये मेरे अपेक्षा है नहीं है। ये हरा विभाग के साथ रहेगा कि नहीं रहेगा? इसमें कितना ज्ञान गोचर है, कितना इंद्रिय गोचर है, आप ही तो तय करो। इसमें ज्ञान गोचर भाग कितना है, इंद्रिय गोचर भाग कितना? सारा का सारा। इंद्रिय गोचर भाग कितने हैं? शरीर पोषण, संरक्षण, समाज गति, इंद्रिय गोचर। इसमें जितने भी वस्तुएं लगते हैं वो इंद्रिय गोचर। ठीक है, तो सार्वभौम व्यवस्था में जी पाना ये केवल ज्ञान गोचर है। समाधान पूर्वक जीना ज्ञान गोचर है। न्याय पूर्वक जीना ज्ञान गोचर है। सत्य पूर्वक जीना ज्ञान गोचर है। अखंडता सार्वभौमता ज्ञान गोचर है।
कितने सारे चीज ज्ञान गोचर है, कितने सारा इंद्रिय गोचर है स्पर्श। इसको देखने से पता चलता है आदमी जीने की क्रम में अधिकांश भाग ज्ञान गोचर है, माने न्यूनतम संख्या में इंद्रिय गोचर। अभी अपन क्या मान रहे हैं, सभी इंद्रिय गोचर होना चाहिए। कहां से बोखा हो गया? ठीक हो गए? यह बात स्वीकार होता है कि नहीं स्वीकार होता है? स्वीकार होने के बदले में हम शुरू करते हैं, उसमें निष्ठा कहाँ हुआ? स्वीकार होता है तो निष्ठा होना चाहिए, हम ऐसा शुरू करते हैं। ये सब तो थोड़ा सा ध्यान में रख कर के हाँ नाम है चले जाए। हाँ नाम है कि स्वीकार होता है, कर नहीं पाता है, ये कहा जाए। स्वीकार होता है, चल नहीं पाता है, ठीक है। जैसा 4 किलोमीटर दौड़ करना चाहिए, चलना चाहिए आदमी को, या 10 किलोमीटर से चलना चाहिए, ये स्वीकार होता है। किंतु चल नहीं पाते हैं कई लोग चल पाते हैं। दोनों होता है कि नहीं आता है? होता है। इसी ढंग से मनुष्य को कई बात स्वीकार होता है, कर नहीं पाते हैं। वो अभी ज्ञान गोचर भाग में वो भी प्रौढ़ हो गए हैं। ऐसे व्यक्तियों के साथ ये कमजोरी रखा है। और स्वीकार होना और सहमति होना दोनों अलग। सहमत होना पर्याप्त नहीं है। हाँ, सहमत होना पर्याप्त। निष्ठा, सहमति के साथ निष्ठा होने पर हम प्रमाण के पास आएंगे, आशा होती है। सहमति के साथ यदि निष्ठा नहीं होती है तो प्रमाण के पास आएंगे, ऐसा कल्पना किया नहीं जा सकता। सहमति के साथ निष्ठा को जोड़ते हैं तो प्रमाण के पास आते हैं, कौन से ऐसा आशा किया जा सकता? ठीक बात है ना यार? ये बहुत सटीक हो गए ना? सहमति के साथ में निष्ठा को जोड़ा तो स्वीकार हुआ तो फिर अध्ययन। हाँ। सहमति के साथ निष्ठा जोड़ा, अध्ययन हो गया। सहमति के साथ निष्ठा जोड़ा तो अध्ययन हो गया। अध्ययन हुआ, अध्ययन होने से हम सच्चाई को पहचान लिया। अध्ययन होने से हम सच्चाई को अस्तित्व में पहचान लिया। अध्ययन सच्चाई को पहचानने का फलस्वरूप जीने के लिए हमको सरल मार्ग निकल गया। उसके बाद कोई आदमी रुकता नहीं। अभी जो है ना, सहमति होने की बात, हाँ। उसमें निष्ठा होने की जो लिंक है, हाँ। वहीं रुकने की जगह। सहमति होने के बाद निष्ठा, लिंकिंग यही है, लिंकिंग पोर्शन प्रॉपर्टी यही है। सही बात। और कुछ भी नहीं है इसमें, और कुछ भी नहीं है ना। अभी जैसा ही हम सहमत हुए, अध्ययन में लग गए, मन है क्या हम उसके कंटिन्यूएशन में है। अध्ययन में लगना ही निष्ठा का प्रमाण है। तो इसमें आप जो निष्ठा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ये बेसिकली मतलब ये तब होता है, या ये इस बात का मतलब वो है कि हमको ये अपने में दिखना, वही तो ये ज्ञान गोचर वाला जो भाग है, यही मेरी आवश्यकता है ना। वही अध्ययन से ही होगा वो। अभी स्वीकृति तो बात हो गए ना, ज्ञान गोचर भाग हमको समझ में आना चाहिए, ये बात हो गई। ये इसका प्रक्रिया क्या होगी? अध्ययन। अध्ययन से, अध्ययन के अलावा नहीं होगा। क्या अध्ययन? पूछा, अस्तित्व मूलक मानव के चिंतन रूप में अध्ययन। वो तीनों भागों में आ चुके हैं। ये अध्ययन यदि पूरा होता है, ज्ञान गोचर वस्तुएं हर मानव को हाथ लगती है। बाबा, ये जो सहमति हुई है इतना तक तो है, ठीक है ना। न्याय चाहिए, सुख चाहिए, समाधान चाहिए, ये सब के बारे में ये स्वीकृति तो सहमति तो पूरी हो गई। हाँ, सही बात है ना, सहमति पूरी हो गई। अब ये इसके साथ में एक निष्ठा वाला कंपोनेंट को जोड़ना जरूरी है। अगर निष्ठा वाला कंपोनेंट नहीं जुड़ता है तो प्रमाणित होना बनता नहीं है। हाँ, उससे पहले, प्रमाणित होने से पहले अध्ययन वाला पक्ष है। प्रमाणित होने की पहले नहीं है, प्रमाणित होने के लिए, प्रमाणित होने के लिए निष्ठा है। हाँ,
प्रमाणित होने के लिए निष्ठा है मतलब जैसा प्रमाणित होने की पहले कहा, उसमें क्या ध्वनित होता है जानते हो? प्रमाणित हो सकते हैं, वहां पहुंच गए। अध्ययन के पहले हम प्रमाणित हो सकते हैं, यहाँ पहुंच गए। एक बार फिर से बोलिए बाबू, थोड़ा छूट गया। उसको अच्छी तरह से तुम समझे, नहीं बाबा, ये के लिए और ये वाला। इसको ठीक से सब ध्यान दो थोड़ा सा। हाँ हाँ। हाँ तो मैं ये कहा, आपके मुंह से क्या निकल गया? हाँ। प्रमाणित होने की पहले, प्रमाणित होने के पहले पहले शब्द प्रयोग किया, मैं उसको क्या सुधारा? प्रमाणित होने की पहले नहीं है, प्रमाणित होने के लिए। प्रमाणित होने के लिए के लिए में क्या हुआ? अध्ययन के बिना प्रमाणित नहीं हो सकते हैं। अध्ययन के बिना प्रमाणित नहीं हो सकते हैं। हाँ, ये तो प्रमाण के पहले कहने से हम पहले प्रमाणित भी कर सकते हैं, यहाँ पहुंच गए। इतनी ही बात, जो होता नहीं। ये भाषा की फलसी समझ में आ गया? जो आप हमारे लेवल की बात कर रहे हैं, बाकी ऐरा गैरा नथो कल्याणी की बात नहीं कर रहा। आपको एक सेंसिबल आदमी मान करके आपके साथ मैं बात कर रहा हूँ। गलत है ये? गलत नहीं ना? ये ठीक है ना? बुद्धिमान विवेक के पक्षधर हैं, सत्य के पक्षधर हैं, मने यथार्थता के पक्षधर हैं। इन सबको मानते हुए आपके साथ मैं बात करता हूँ, ठीक है ना? हाँ। आपके मुखारविंद से ऐसा शब्द निकला, हाँ। एक्चुअली आप तुरंत उसको सुधारा मैंने। हाँ, वो आपने ठीक किया। अरे उसको अब धन्यवाद प्रस्तुत करो, कम से कम हम तो उत्साहित हो जाओ। नहीं बाबू, बहुत जरूरी है, इसी पक्ष को समझने का प्रयास कर रहे थे। तो ये जो सहमति वाला जो पक्ष है, उसके साथ में प्रमाणित करने के लिए निष्ठा जोड़ा आवश्यक है। हाँ, निष्ठा आवश्यक है। प्रमाणित निष्ठा का स्वरूप क्या है? निष्ठा का स्वरूप क्या निश्चित हुआ? निष्ठा का स्वरूप क्या निश्चित हुआ कि ये मेरी आवश्यकता है। ज्ञान गोचर वस्तुएं हैं, इनको पहचानना मेरे लिए आवश्यक है, ये निष्ठा है। तो ये प्रक्रिया निष्ठा है कि ऐसा कहना निष्ठा है? प्रक्रिया निष्ठा। उसके लिए जो प्रक्रिया होगा, उस प्रक्रिया निष्ठा प्रक्रिया में अभिव्यक्त होगा, ऐसा कहने से होगा। फिर से बोलिए। ये वाला मैंने क्या उसमें गलत बोला? नहीं बाबा बोल रहे, आपको कहना पर्याप्त है कि आप करके प्रक्रिया आपकी निष्ठा होगी कि आपका कहना ये चाहत के लिए कोई प्रक्रिया होगी, पाने के लिए चाहत पूरा होने के लिए कोई प्रक्रिया होगी। चाहत के लिए कोई प्रक्रिया होगी। वो प्रक्रिया में लगने पर निष्ठा हुआ। ये प्रक्रिया में लगने पर निष्ठा हुआ या केवल कहने पर निष्ठा हुआ? कहने पर निष्ठा नहीं हुआ। नहीं, ठीक है ना? निष्ठा तभी हुआ जब लगे। हाँ, ज्ञान गोचर बात को हमको आवश्यकता है, ज्ञान गोचर सभी तथ्य हमको आवश्यक है, यह स्वीकृति हुई। इसके लिए निष्ठा क्या होगी? अध्ययन। ये अभी 4 बार हुई। क्या सुना? अध्ययन ही एकमात्र रास्ता है। अध्ययन क्या है? अस्तित्व मूलक मानव केंद्र चिंतन, उससे संबंधित प्रबंध। अभी गत बार किए, अभी किए, ये पूरा का पूरा वहां पहुंचाने के लिए है। ठीक है? अभी आप लोग जितने भी मंथन किए, सोचे, समझे, जी जान लगाए, उसके फलस्वरूप परिणाम में अब अध्ययन करने पर आपको समझ में आएगा मेरे अनुसार। अभी इसके पहले क्या था? मॉडल यह था, जीवन विद्या का शिविर में 1 शिविर, 2 शिविर, 3 शिविर करने के बाद इसमें लगने की मन होती थी। अभी जो गत बार, ये बार जितने भी प्रक्रिया आपके मन के साथ गुजरी, उसके अनुसार आपका मन में इतना स्थान बन गया है,
इसको अध्ययन करने से आपको समझ में आना चाहिए। ऐसा मेरा एस्टिमेशन है भाई। क्या उल्टे हाथ तरफ समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ। ऐसा करो। कल कुछ ज्यादा ही दर्द हो गया, मतलब सहन ही नहीं था कल का दर्द। ठीक है बेटा। अब थोड़ा सा कहाँ पहुंचे? तीरथ, तीरथ नहाने पहुंच गए। हाँ, ठीक है, ये बात क्या है? ये एक तो ये हो गया, हमको ज्ञान गोचर विधि से ही हम पूरे सत्य को समझ पाएंगे, है ना? ये जो इन शरीर के लिए जितना जरूरत है वो बात हमको समझ में आ गया है। जीवन के लिए जरूरत है वो हमको समझ में नहीं आया है। वो जीवन जो है ना, जैसा ज्ञान गोचर है, जीवन जीवन का ज्ञान गोचर है, जीवन में ही ज्ञान गोचर प्रक्रिया है। जीवन जीवन को पहचानता है और कोई पहचानने वाला नहीं। क्या सुना? कोई पहचान नहीं। जीवन ही जीवन को पहचानता, जीवन को जीवन पहचानता है, ये ज्ञान गोचर। जीवन ही सहस्तित्व को पहचानता है, ये ज्ञान गोचर। ठीक है ना? जीवन ही उपयोगिता पूरकता को पहचानता है, ये ज्ञान गोचर। और मनुष्य में ज्ञान का स्वरूप को निर्धारित करता है, यही ज्ञान गोचर है। कौन करता है निर्धारण? जीवन करता है, और शरीर और जीवन के साथ जीता है। क्या सुना? शरीर और जीवन के साथ जीने पर संवेदना ये शरीर में प्रकट होते हैं, संवेदना को जीवन मान लेते हैं। इतने तो बात। शरीर संवेदनाओं को जीवन मान लिया, फलस्वरूप उसको राजी करने के लिए चले गए। उसमें जो है ना अनुकूलता हुई, उसको सुख जैसा भाषा, सुख रहता नहीं। इसमें अपन बुद्ध हो बन गए, पूरा मानव जाति इतने में। मानव जाति बेवकूफ बनने की विधि नहीं है ना। उसी के साथ किताब, उसी के अनुसार सारे माने मीडिया, प्रचार माध्यम, दूरसंचार का उपयोग, ये सभी चीज इसी के साथ होते हैं। ठीक, अभी अपन ये अनियंत्रित हो गए हम इंद्रिय गोचर विधि से। ये सब उपलब्धि होने के बाद भी हम अनियंत्रित हो गए, है ना। अनियंत्रित हो गए, दूसरी ओर हमारा जो अत्याचार बढ़ गए, मानव जाति का अत्याचार धरती के साथ बढ़ गए। ये दोनों चीज प्रमाणित होने के बाद पुनः पुनर्विचार अपन कर रहे हैं। क्या हुए? जाति के साथ अपराध होने पर मानव के साथ एक गवाही के साथ हमारे जो ना सुख होने की मैंने अपेक्षा के साथ इसका ध्रुवीकरण कहाँ होगा, उसके आधार पर अपन अभी टोटल शोध, है ना, शोध कर रहे हैं। एक ऐसा ध्रुवीकरण होगा। ठीक बात है ना। उसमें कहाँ पहुंच गए? अभी तक हम मानव का इतिहास में इंद्रिय गोचर वस्तुओं को पहचान चुके हैं, और अब ज्ञान गोचर वस्तुएं पहचानने में नहीं आए हैं। उन वस्तुओं को हमको पहचानने की जरूरत है। यहाँ पहुंचे, वो कैसा पहचानने में आता है? शब्द के द्वारा हम वस्तु का कल्पना होती है, परिभाषा विधि से। वो अस्तित्व में वस्तु के रूप में हम पहचान लिया, हम ज्ञान गोचर हो। ये अध्ययन इसका नाम। ठीक हो गए? ये पूरा जितना आदमी पूछ सकता है, सोच सकता है, उसका उत्तर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। चाय क्या बात हो गई? इधर चाय का पूछना। रुक ले, यंत्र साधन है। ये सब क्या है? वर्णित हो गया।
किताब सूचना है, यंत्र साधन। ठीक बात। पानी गर्म होने में बहुत टाइम लग जाता है। इस विधि से अपन अच्छी तरह से अप्रोच ले सकते हैं और लोगों को ठीक से समझा भी पाते हैं, दोनों चीज निकलती है। ठीक है जी। ये अपने को समझ में आने से अपने में उत्साह जगना चाहिए, हम समझ सकते हैं और समझा सकते हैं, जी सकते हैं। पहले जीने दे सकते हैं, जी सकते हैं। हम जीने का प्रमाण जीने देने के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। ये चारों बात आना चाहिए। कम से कम अपने परिवार के लोगों को जीने देकर ही नहीं जीना होता है, नहीं होता है। वही कम से कम तो वो वहां से शुरू है, वही कंप्लीशन है, वही शुरुआत है, वही कंप्लीशन भी है, वही वही शुरुआत भी वही है, परिवार में ही शुरुआत है। हमारा सिंसियरिटी का पहचान, हमारा ज्ञान का पहचान, विवेक का पहचान, विज्ञान का पहचान सर्वप्रथम परिवार में। ठीक हो गए। उस विधि से क्या हो गए, इसमें एक बहुत बड़ी भारी इम्पेटस आ गई। तो संबंधों के साथ जीना ये हमारा प्राथमिक आवश्यकता बन जाए। संबंधों के साथ जीने की विधि में परस्परता में विश्वास की एकमात्र एजेंसी है। वो क्या चीज? संबंधों को निर्वाह निरंतरता में विश्वास। क्या हो गया? संबंधों के निर्वाह निरंतरता में विश्वास हो गया। निरंतरता को बनाए रखना ही निष्ठा है। निरंतरता को बनाए रखना ही निष्ठा है। उसमें क्या प्रकट हो गए? मूल्य प्रकट हो गए, वात्सल्य, ममता, ये सब है ना, निकलने लगे। विश्वास, ये सब स्पष्ट होने लगे। तो दूसरे संबंधों के साथ जूझने लगे। किसी के साथ कृतज्ञता, किसी के साथ गौरव, किसी के साथ सम्मान, प्रेम, विश्वास, इस ढंग से सभी नव मूल्य जो है ना, सभी मूल्यों, सभी संबंधों में व्यक्त होने लगे। तो एक ज्ञान गोचर उपलब्धि है सर्वप्रथम। इसका क्या मतलब हुआ? समाधान। ये जो विश्वास पूर्वक संबंधों को निरंतरता दिया, विश्वास हो गया। विश्वास मूल्य के साथ हमारा क्या बन गया? विश्वास मूल्य प्रकट हो गए। विश्वास मूल्य प्रकट होने से न्याय हो गया परस्परता में। आपके साथ हमारा विश्वास निरंतरता हो गई। आपका संबंध, आपका हमारे साथ संबंधों का निरंतरता हो गई। विश्वास की निरंतरता हो गई, न्याय हो गया। हर जगह में विश्वास को मैंने पूरा का पूरा निष्ठापूर्वक निर्वाह करना योग्य हो जाता। इसीलिए संबंधों के साथ धोखाधड़ी नहीं होता। क्या होगा? तो हम संबंध जहाँ पहचानते नहीं, वहीं धोखाधड़ी होती है। सारा कुकर्म कहाँ है? मानव जिसको पहचानता नहीं है, वहीं सारा कुकर्म है। कितना सारा चीज पोल खुल गया, यहाँ से पोल खुल गया। ठीक है। तो अब आता है, यहाँ भी संवाद होता है। हर जगह में हम पहचान के साथ जीना है, नई पहचान के साथ जीना है, उसको भी तय किया जाए। नई पहचान के साथ जीना है, तब तो गोर्रा बना रहता है। क्या बना? मनमानी करने का गोर्रा बना के रखना है कि नहीं रखना है? न्यायपूर्वक जीने के लिए रास्ता बनाना है कि नहीं रहना है? ऐसा लोहार का चोटा करके सिर पर आता है, धीरे धीरे। बोलो साहब, इसमें समाज के लिए ऑफर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तब संवाद नहीं कर सकते हो, ऐसा कहा नहीं है। आप ही डिसाइड करो ना, मेरा निर्णय ले। हर जगह में एक साथ। तो इसको जो है ना, इसके पहले हमारे सती जी थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया।
तो जब समाज का मुद्दा बनाते हैं सकारात्मक पक्षधर हो जाता है हर व्यक्ति। वहां IIT के स्टूडेंट से दिखाई दे स्पष्ट हो गए। करीब वो 500 विद्यार्थियों के साथ दखल किया है। 500 बच्चों में भी सहमति जो हुई है वो सकारात्मक पक्ष है। निष्ठा होने के लिए पुनः और समझ के बिना निष्ठा होता नहीं ना, वहीं आ गए। सामर्थ होने मात्र से हम विद्वान हो गए ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। अभी उसके आगे की बात अपन कर रहे हैं। सहमति के बाद समझदार होने की निष्ठा होना बन पाता है। सकारात्मक पक्ष का हम सहमत होने के फलन में हम अध्ययन करने योग्य हुए। अध्ययन करने का पात्र हो। अध्ययन करने पर जो सही थीसिस है, सही प्रबंध है, वो हमको सूचना के रूप में मिलेगी। वो सूचना के साथ हम अनुभव तक पहुंच सकते हैं। इस ढंग से काम पूरा होगा। तो अध्ययन के लिए जो प्रस्तुत किए हैं, अब उसके ऊपर अपन पहुंचना पड़ेगा। आगे की जो बात होगी, तो अध्ययन के लिए जितने भी प्रबंध निबंध दिए हैं, उनको अध्ययन करने के बाद उसमें क्या कमी है, क्या और कोई समृद्धि की जरूरत है या पर्याप्त है, थोड़ा सा अजीर्ण हो गया है, उसको अपन परस्परता में पहचानेंगे, ठीक है ना। यदि वो पूरा हो जाता है तब अध्ययन का रास्ता साफ साफ दिखने लगे। उसमें हम अध्ययन करा सकते हैं। यहाँ आ गए, यदि हम अध्ययन कर लिया, इनसे जितने भी ज्ञान गोचर वस्तु है हमने पहचान लिया, उसको प्रमाणित कर लिया, क्या बात? हाँ बाबा, जब अध्ययन कर लिया तब अध्ययन करा सकने की स्थिति आ सकती है। उसमें क्या हो गया, ज्ञान गोचर वस्तुओं को प्रमाणित करना बन गए। अध्ययन कराने का मतलब यही है, हम अपने में प्रमाणित करते रहते हैं, दूसरों के लिए वो आवश्यकता बन जाती है, क्या बात? हम यदि विश्वास निर्वाह करते हैं, हमारे संतानों के लिए आवश्यकता बन जाती है, क्या बात? क्या बात? बहुत सार्थक है ना ये। इस ढंग से हम सार्थक विधि को पकड़ लें। पकड़ने पर ये कहाँ पहुंचा सार्थक विधि? पहले हमारा परिवार में विश्वास निर्माण, बच्चों से, बड़ों से, छोटे से बड़े से विश्वास के हेल्प होने लगी। जो अभी विश्वास की बातें नहीं, कहीं भी विश्वास से जीने की बातें नहीं। स्वावलंबन परावलंबन यही रहती है। परावलंबन विधि से जैसे ऐसा बच्चे गोद में रहते हैं, परावलंबी रहते हैं। जैसा आदमी वृद्ध होता है वैसा परावलंबी हो जाता है, ठीक है ना? ठीक है ना? ये बहुत सामान्य रूप में यही ना बात है। सामान्य बात है ना, अपने को व्यवस्था पहचानने की आधार है। असामान्य बात कोई भी व्यवस्था को पहचानने का विधि नहीं है। सामान्य विधि से ही व्यवस्था, ठीक है ना? व्यवस्था में जीने से परस्परता में विश्वास होना स्वाभाविक हो जाती है। विश्वास होने से क्या होता है, बच्चों का जैसा पूरा करना अभी तक इंटैक्ट है। क्या सुना? बच्चों का मानव अपने संतान की आवश्यकताओं को पूरा करने के पक्ष में पूरा प्रतिबद्ध है, ठीक है ना? बिना किसी विद्यालय की पढ़े, किसी विद्यालय में पढ़े बिना ही इंटैक्ट है, ठीक है? ये अब जो है ना, बखेड़ा कहाँ है? बखेड़ा है पीछे पीढ़ी के साथ हम कितना कर्तव्य को पूरा करते हैं। उसमें कुछ व्यतिरेक हुआ है, वो धीरे धीरे भर जाएगा। किस विधि से? पर संबंधों को निर्वाह करने की विधि से, ठीक है? ये सर्वप्रथम उसी को देता है। ये पूरा ज्ञान गोचर बात आने से संबंधों को निर्वाह करना शुरू हो गया, मूल्यों को प्रमाणित करना हो गया,
व्यवस्था के सूत्र व्याख्या प्रकट होने शुरू किए। परिवार व्यवस्था के बाद समाज व्यवस्था, है ना, समाज व्यवस्था के बाद राष्ट्रीय व्यवस्था, राष्ट्रीय व्यवस्था के बाद जो है ना सार्वभौम व्यवस्था, देश स्वाभिमानी व्यवस्था। इस ढंग से व्यवस्था में जीने की सीढ़ियां बनी हैं, उसमें अपन पारंगत हो जाएंगे। ठीक है ना। इन्हीं दर्शन निबंधों में इस बात की सूचनाएं हैं। ठीक है, और आगे बताओ। आगे देना समाप्त हुए और इंद्रिय गोचर विधि से क्या होगी? मनमानवी होगी। होगी कि नहीं? मनमानी क्या चीज है? मनमानी क्या चीज है? ये इंद्रिय गोचर में जो अनुकूलता, मनमानी क्या चीज है? सली मनमानी केवल इंद्रिय गोचर के आधार पर जीना, उसके इंद्रिय आधार पे गोचर के आधार पर अनुकूलता के पल्स पर जीना, अनुकूलता प्रतिकूलता के पल्स पर जीना, मनमानी, ये मनमानी। ठीक है, इसमें दूसरे को जीने देने का कोई रास्ता नहीं। हमारा अनुकूलता के लिए किसी का भी जीने को हराम कर सकते हैं। क्या हो गए? हमारी अनुकूलता के लिए हम किसी के भी जीने का हराम कर सकते हैं। यही है। देखिए, राज्य विधान से जितने भी लोग चले, जैसा कांग्रेस की सरकार शुरू हुई, शुरू होने से जो सरदार पटेल, नेहरू, दो व्यक्ति इसमें उभर आए। ठीक है ना। देखो कि वो चलते चलते तो नेहरू मुस्लिम रहा और उसके पहले पटेल ने पटेल। उसके बाद जैसा ही नेहरू इसके चौमों को ला करके यहाँ अम्युनिशन फैक्ट्री को दिखाया, उसके बाद बस के हमला हो गया, चाइना एग्रेशन होने से नेहरू में पैरालिसिस आ गया, नर्वस हो गया। उनको मित्र मान करके वो इसमें अम्युनिशन फैक्ट्री दिखाया, वो जा करके हमला किया। चौमो बताओ, सुनाई। तो ये क्या चीज है? इन्होंने जिस बात को अनुकूलता माना, सामने व्यक्ति उसको अनुकूल नहीं माना। बात ठीक हो गई? बड़े पैमाना में समझ में आता है कि नहीं? ठीक है। हाँ बाबा। अच्छा, उसी प्रकार धरती के साथ मानव कुछ भी कर रहा है, अपने इंद्रिय गोचर विधि से अनुकूल मान करके चल रहा है। ठीक है ना। जैसा ये प्रकाश को हमारा इंद्रिय गोचर विधि से अनुकूल मान रहे हैं। ये धरती का पेट फाड़े बिना ये निकलता नहीं। हमारा अनुकूलता के लिए अब धरती के पेट फाड़ना हम स्वीकार है। क्या बात हो गई? इस ढंग से बहुत सारे ताना बाना जुड़ा हुआ है अपराध का। ठीक है ना। अब वो सब कहाँ हो जो समाप्त होगा? ज्ञान गोचर विधि से जीने के लिए हम तैयार हैं। ज्ञान गोचर विधि से जीने से क्या होता है? उसका अनुमानित स्ट्रक्चर दिया है, समाधान समृद्धि पूर्वक जी। ज्ञान गोचर विधि से समाधान आता है और श्रम से समृद्धि होती है। इस ढंग से जीने से मानव जो है ना, अब ज्ञान गोचर विधि से जीना प्रमाणित हो जाता है समाधान के रूप में। समाधान ज्ञान गोचर है बाबा। हाँ बाबा, समाधान ज्ञान गोचर। समाधान बराबर सुख है। सुख जो है ना ज्ञान गोचर है। ठीक हो गया? ज्ञान सुख जो है ना मानव धर्म है। मानव धर्म सफल होने की विधि आ गई। अपन क्या कामना किए हैं? भूमि स्वर्ग हो, मनुष्य देवता हो, धर्म सफल हो। क्या बात? नित्य शुभ हो, सर्व शुभ हो, ये अपन कामना की। यदि सर्वभौम रूप में यदि पल्स है, एक नबज है,
तब इसके ऊपर अपन अच्छी तरह से काम कर सकते हैं और सर्वशुभ के लिए अपन अच्छी योजना बना सकते हैं, अच्छी ढंग से जी के प्रमाणित कर सकते हैं। ठीक है ना? ये प्रॉस्पेक्टस के रूप में आए। ठीक, अब अपने को पुनः आगे की मुद्दा तय करो, थोड़ा देर विश्राम। हाँ बाबा, थोड़ा ब्रेक की जरूरत है। कितना कितना क्या इसमें क्या जरूरत है? जो जब बोलते हैं तिथि, नाम, समय, ये सब रिकॉर्डिंग की जरूरत वो नहीं होता ही है? रहता है उसमें। हाँ? उसमें व्यवस्था है, तिथि वगैरह सब आता रहता है। नहीं, हमें उसको स्पेशली ऑन करना पड़ता है। हाँ, अच्छा, ऑन तो करेंगे? करना पड़ता। बाबा, जो सुबह जो बातचीत हुई थी हाँ। उसमें इंद्रिय गोचर और ज्ञान गोचर वस्तुओं के बारे में, और इंद्रिय गोचर जो पहचान किए हैं, और वो तो इंद्रिय गोचर जो वस्तुएं जो है जो वो पहचान में आ ही आ चुकी गए? हैं। ज्ञान गोचर जो वस्तुएं हैं वो पहचान में नहीं आई नहीं हैं। आई। और सुख का जो कनेक्शन है वो ज्ञान गोचर वस्तुओं से ही है। किस बात के लिए? सुख का जो कनेक्शन हाँ, है हाँ। वो ज्ञान ज्ञान गोचर से। गोचर वस्तुओं से है। ये बात सार के रूप में आई। बढ़िया। एक छोटा सा उसमें मतलब क्लैरिफिकेशन है। इंद्रिय गोचर वस्तुएं जो पहचान लिए हैं, जैसे पानी इत्यादि, तो उनके रूप गुण भर का ज्ञान हुआ है, स्वभाव धर्म के उनका ज्ञान नहीं हुआ है। क्या ये कहा जा सकता है? वही स्वभाव धर्म का ज्ञान नहीं हुआ। तो इंद्रिय गोचर वस्तुएं जो हम पहचान लिए हैं, जैसे रूप कि और गुण तक ही पहुंचे, रूप और गुण तक ही पहुंचे, उसे वो भी इंद्रियों के लिए अनुकूल प्रतिकूलता के आधार पर पहचान। हाँ, ये सबको जो पहचान है रूप और गुण को, हाँ, इंद्रियों के अनुकूल प्रतिकूलता के आधार पर पहचान है। हाँ। तो रूप और गुण का, जैसे है ना, आप पदार्थावस्था में या प्राणावस्था में, जैसे आप स्वभाव, जैसे आप बताए कि वो उनका स्वभाव है सारक मारक, है ना। अब ये भी हम पहचानते ही हैं। हाँ? उनके स्वभाव को, कुछ वस्तुएं सारक हैं, कुछ वस्तुएं मारक हैं, ये हम पहचानते ही हैं। तो ये क्या उससे स्वभाव पहचाने या नहीं पहचाने? नहीं हुआ। हाँ। सारक मारक जो है ना, वो वस्तुओं को जो अपन उपयोग करते हैं, हाँ। उपयोग विधि से जानते हैं, उनके उपयोग विधि से जानते हैं। अच्छा। उसका स्वभाव विधि से नहीं जानते हैं। तो ये स्वभाव विधि क्या? नहीं जानते हैं। स्वभाव विधि से जानने से हाँ। उसका जो है ना अस्तित्व का प्रयोजन समझ में आता है। हाँ। उपयोगिता पूरकता के रूप में। अच्छा, तो स्वभाव विधि से पहचानने पे अस्तित्व में पूरकता उपयोगिता विधि से समझ में आता है। और अभी जो है उपयोग विधि, अनुकूलता प्रतिकूलता के आधार पर सब पहचाना गया। अभी इंद्रियों की अनुकूलता प्रतिकूलता के आधार पे हमने नाम दे दिया कि हम उसका स्वभाव जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो उसी प्रकार से है जैसे एक जानवर जो है कुछ जहरीली चीजों को नहीं खाता है और उसको स्वादिष्ट चीजों को खा लेता है। वही इंद्रियों के लिए अनुकूल हो जाए, हाँ हाँ, उसी को खाता है। ठीक है। शरीर के लिए अनुकूलता प्रतिकूलता को हाँ, वो भी पहचानता है। हाँ, हाँ, वो आहार आदि विधि से, आहार निद्रा 4 विषय विधि से हाँ, वो पहचान है उनको। हाँ, हाँ, वो मनुष्य है ना, 4 विषयों का पहचान के साथ ये 5 संवेदनाओं को पहचान दिया। हाँ, हाँ, जीवों से अच्छा मान लिया। हाँ, हाँ, ये इतने तो बना ही, इतना ही बना है। हाँ। हाँ, हाँ, और इसके इंद्रियों के अनुकूल प्रतिकूलता के आधार पर वस्तुओं को पहचाना, निर्माण किया, प्रयोग किया, ये सब किया। ठीक है ना। उसी क्रम में दूरसंचार हाथ लग गए। वो किया, ये सामरिक तंत्र के लिए किया शुरुआत, किंतु प्रौद्योगिकी विधि से मानव को हाथ लग गए। ये आज तक की जो तकनीकी विधि से जो कुछ भी विज्ञान और तकनीकी विधि से जो सकारात्मक उपलब्धि है, दूरसंचार है। ठीक है, ठीक है बाबा। इसमें वाक्य पूरा हो गया। ये वाक्य अच्छा, अब रह गया मनुष्य का प्रवृत्ति। ये दूरसंचार हो, आहार हो, आवास हो, अलंकार हो और दूरसंचार हो, सब में मानव का प्रवृत्ति किस प्रकार से इसका सदुपयोग करेगा, इसका सदुपयोग करने के बारे में, उपयोग सदुपयोग के बारे में हम अभी तक निर्णय नहीं ले पाए। ठीक है ना। उपयोग विधि बनती है तो केवल इसका दूरसंचार का बनता है समाज गति के अर्थ में।
दूरसंचार का समाज गति के अर्थ में उपयोग। अभी कहाँ ज्यादा उपयोग कर रहे हैं? सीमा सुरक्षा के अर्थ में। हाँ अभी अपराध प्रवृत्ति वहाँ स्थापित हो गई। हाँ मैंने अभी उसके बारे में बात हो गई है। ठीक है। बॉर्डर सुरक्षा में एक तरफ एक बंदूक, एक लाठी, एक मिसाइल रखे हुए है। मैं चलूंगा इतने ही कथा में बैठी है। ठीक है ना भाई, ऐसा बैठा है। और उसके लिए वो कोई मानव के लिए इनमें के मानव के लिए कोई सहायक वस्तु नहीं हुई। समझ, युद्ध जो है मानव के लिए एसेट नहीं हुआ, लाइबिलिटी हो गई। ठीक है ना। अच्छा, वो सामरिक तंत्र को हम बढ़ावा देते देते मानव निर्वाह करने से पराई चले गया है। मैंने उसको निर्वाह करना ही मुश्किल है, यहाँ पहुंच गए। दूसरे वर्ग जो है ना, सामरिक तंत्र को बुलंद बनाने के क्रम में धरती को तंग करने वाले प्रवृत्ति बढ़ गई। बढ़ने से धरती बीमार हो गई, यहाँ पहुंच गए। दोनों जगह में निग्रह बिंदु में आ रहे हैं धीरे धीरे। तो इसके आधार पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। इस यहाँ पहुंचते, ठीक है बाबा, ठीक है ना। पुनर्विचार करने से यही निकला कि भाई इंद्रिय गोचर वस्तुओं से हम जो है ना, ये धरती के साथ अपराध मुक्ति का कोई रास्ता नहीं मिला। मानव के साथ जो है ना, अपना पराया का दीवार बनाते हुए अपराध तंत्र का मुक्ति मिला नहीं, अपना पराया का दीवार मुक्ति मिला नहीं। ये दोनों चीज मानव परंपरा की छाती का पीपल हो गई। इससे मुक्ति पाने की जरूरत है। यहाँ से अपन शुरुआत किए। शुरुआत करने पर वे निर्धारित हुई भाई ज्ञान गोचर तत्व वस्तुओं के साथ हम सुखी होने की रास्ता। उसमें अपराध की जरूरत नहीं, उसमें अपराध की जरूरत। हाँ, जरूरत। मानव जो है ना, ज्ञान गोचर वस्तुओं से यदि पारंगत हो जाता है, क्या बात, मानव यदि ज्ञान गोचर वस्तुओं से पारंगत हो जाता है, हर संबंधों में विश्वास को निर्वाह कर सकता है। माने मानव संबंधों में, नैसर्गिक संबंधों में विश्वास को निर्वाह कर सकता है। के साथ क्या उसका स्वरूप क्या होगी? निरंतरता। संबंधों का निर्वाह करने की निरंतरता के रूप में मिल जाती है विश्वास। ठीक है ना। जैसा आपके साथ हम निर्वाह किया, निरंतरता बन गई, संबंधों का निरंतरता बने। विश्वास के अलावा क्या होगा? क्योंकि ये ना संबंध की निरंतरता बन गई, इसका तो विश्वास हो गया के ऊपर उसका विश्वास हो गया। विश्वास हो गया तो है ना उसका। हाँ, ठीक है ना। इस ढंग से जैसा प्रेम है, दया कृपा करुणा के साथ है ना, संबंधों को निर्वाह कर दिया। प्रेम के अलावा क्या होगा? संबंधों को पहचान की दया, संबंधों का निरंतरता में दया कृपा करुणा को प्रयोग कर दिया। प्रेम के अलावा क्या होगा? संबंधों में दया कृपा करुणा का निर्वाह कर दिया तो इन तीनों को एक प्रयोग करना ही प्रेम है। इन तीनों का प्रयोग करना ही प्रेम है। ठीक है ना। इस ढंग से हम साम्य मूल्य रूपी विश्वास, परम मूल्य रूपी प्रेम, इन दोनों को संबंधों में प्रमाणित करने योग्य होता है। विश्वास का परम स्वरूप है प्रेम। विश्वास का परम स्वरूप है प्रेम। और संबंधों का निर्वाह निरंतरता का स्वरूप में विश्वास। संबंधों की निर्वाह निरंतरता स्वरूप में विश्वास। ये दोनों चीज आ गए। इन दोनों के साथ हम जीना बनता है। जीने की यदि पूरा बन जाता है उपक्रम, उस समय में हम जीने देकर जीने वाले प्रमाण में आ जाते हैं। इन दोनों में जो पूरा निरंतरता बन जाता है, तब हमें जीने देना भी प्रमाणित होता है, जीना भी प्रमाणित होता है। ठीक है ना। वो जीने देकर जीना ही दया कृपा करुणा का मतलब। जीने देकर जीना ही दया कृपा। बहुत बढ़िया। मानव जो है ना, प्रेम पूर्वक ही संसार में जीने देकर जीता है। इस निष्कर्ष में आ गए। यदि जीने देकर जीने में आ जाते हैं, व्यवस्था के अलावा ताना बाना कुछ नहीं। जीने देना क्या विधि क्या बनेगी? व्यवस्था। वो सार्वभौम व्यवस्था। मानव संबंधों में जीना, नैसर्गिक संबंधों में जीना,
निर्वाह करना, ये परंपरा के रूप में इसको निर्वाह कर पाना, ये इसका मतलब हुआ व्यवस्था। उसका सार्वभौम व्यवस्था कहा है। सार्वभौम व्यवस्था में सूत्र भी होता है, व्याख्या भी होता है। ये मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद में रूप में प्रस्तुत होगी। ठीक है ना? ये बात ऐसे बनी। इस ढंग से हम सुखपूर्वक जीने की रास्ता बनता है। इंद्रिय गोचर विधि से सुखपूर्वक जीना बनता नहीं। सुख जो है ना, हमको लगता है सुख जैसा लगता है, सुख नहीं होता। इंद्रिय गोचर जितने क्रियाकलाप हम स्थापित कर लिए हैं, पता लगा लिए हैं और निर्वाह करके देखे हैं, उसमें यही निकल रहा है सुख जैसा भासते है, सुख रहता है। हाँ बाबा, ये सुख जैसा जो भासता है पर सुख रहता नहीं है। इसके अलावा भी बाबा आपने है ना, अब उसके बाद सुख किससे होता है पूछा, उसके लिए उत्तर निकल गया, समाधान बराबर सुख। सुख की निरंतर, ये निकल गए। इंद्रिय गोचर में समाधान होता नहीं है। जैसा भूख इंद्रिय गोचर क्रिया है, खाना एक इंद्रिय गोचर बात हो गई ना, किंतु खाने से सदा खाते ही रहे, ये भी नहीं होता। एक बार खा लेने से सदा के लिए भूख मिट गया, ऐसा भी होता नहीं। बारंबार भूख लगता है, ये बारंबार खाना होता ही नहीं। ठीक है ना? इस ढंग से क्या हुआ, खाने से सुख जैसा लगा, किंतु सुख रहता नहीं। ये ज्ञान हो गया। ये ज्ञान हो गया। ये अपने को सर्वे करने पर पता चला, निरीक्षण करने पर पता चला। तो सुख किस में होता है पूछा, तो समाधान से होता है। समाधान क्या चीज है? समझदारी से समाधान। समझदारी पूरा ज्ञान विवेक विज्ञान, ऐसा बात हो। ये ज्ञान गोचर है, पूरा ज्ञान। ज्ञान गोचर है विवेक, ज्ञान गोचर है विज्ञान। मैंने ज्ञान गोचर इंद्रिय गोचर दोनों है विज्ञान। ज्ञान गोचर इंद्रिय गोचर दोनों है विज्ञान। उसी प्रकार ज्ञान में क्या है, मानवीयता पूर्ण आचरण, और ज्ञान गोचर भी है, इंद्रिय गोचर भी है। मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान गोचर भी है, इंद्रिय गोचर भी है। ठीक है ना? उसके पहले जो सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व दर्शन ज्ञान, पूरा ज्ञान गोचर। उससे पहले सहअस्तित्व रूपी पूरा ज्ञान गोचर है। ठीक है ना? जीवन ज्ञान ज्ञान गोचर है। जीवन ज्ञान ज्ञान गोचर, ये पूरा पूरा का पूरा वही मानवीयता पूर्ण आचरण की जगह में आए हैं। तो ज्ञान गोचर भी इंद्रिय गोचर भी, दोनों से जोड़ लिए। व्यवहार तक, माने व्यवहार तक पहुंचने की रास्ता बन गए ना। आचरण ने व्यवहार को टच करा दिया, ऐसा बना। ठीक है ना? और वही चीज उसी के प्रकार से विवेक में व्यवहार के नियम, वो ज्ञान गोचर भी है, इंद्रिय गोचर भी है। विवेक में व्यवहार के नियम ज्ञान गोचर भी है, इंद्रिय गोचर भी है। ठीक है ना? ठीक है। ये हो गए। शरीर का नश्वरत, ये भी इंद्रिय गोचर भी है, ज्ञान गोचर भी है। ज्ञान गोचर भी है ना? तो जीवन का अमृत पूरा ज्ञान गोचर, जीवन का अमृत्व पूरा ज्ञान गोचर, पूरा ज्ञान। अच्छा, वही विज्ञान में आ गए। कारण गुण गणित, है ना? कारण जो है ना, कारण ज्ञान, ये इंद्रिय गोचर नहीं है। एक मिनट बाबा, विज्ञान आप इस तरह बोलते हैं ना, कालवादी क्रियावादी निर्णयवादी ज्ञान। हाँ है ना? कालवादी ज्ञान में कालवादी क्रियावादी निर्णय ज्ञान, है ना? उसमें कारण गुण गणित, कारण का जो भाग है, कारण जो है ना, मूल रूप जो बन है, पूरा ज्ञान गोचर है। कारण जो है वो पूरा ज्ञान गोचर है। क्या? पूरा ज्ञान गोचर है। और कारण गुण जो है ना, जो ज्ञान गोचर भी है, इंद्रिय गोचर भी है। हाँ, सम विषम तो है ना, इंद्रिय गोचर भी है। हाँ। और मध्यस्थ ज्ञान गोचर। हाँ। ऐसा आ गए। गुण जो है ना, इंद्रिय गोचर ज्यादा, ज्ञान गोचर कम। गुण इंद्रिय गोचर, कारण गुण गणित, गणित जो है ना, इंद्रिय गोचर है। गणित जो है इंद्रिय गोचर है। पूरा तो नहीं है बाबा,
ठीक है। हाँ। गणित में सर्वाधिक भाग हाँ, इंद्रिय इंद्रिय गोचर। गोचर है, कम भाग ज्ञान गोचर है। बाबा लेकिन आपने ये क्यों कहा गुण में जो मध्यस्थ है हाँ वो ज्ञान गोचर है, हाँ, सम और विषम दोनों इंद्रिय गोचर है। ठीक ठीक ठीक। ठीक है ना। हाँ बाबा। अब वो कारण जो है मूलतः व्यापक वस्तु में, व्यापक वस्तु मूलतः जो है ना, व्यापक वस्तु जो का ज्ञान है, हाँ व्यापक वस्तु में संपूर्ण जड़ चेतन प्रकृति होने का जो ज्ञान है, हाँ। ये ज्ञान गोचर, अच्छा, ये इंद्रिय गोचर नहीं। ये जो एक मिनट बाबा, आपने, मैं जरा इसको कारण गुण गणित तीन बात लेकर ना रहे। ये एक सेकंड बाबा, आपने हम विज्ञान की बात कर रहे थे ना, विज्ञान को आपने जो परिभाषित किया है वो क्रियावादी, निर्णयवादी और कालवादी ज्ञान, क्रियावादी निर्णयवादी ज्ञान। अब ये जो ज्ञान है इसको हम कारण गुण गणित विधि से, हाँ, है ना, इसको विधि हम से प्रकाशित करते हैं। प्रकाशित करते हैं। हाँ। ये जो कारण गुण गणित विधि है उसी से ही हम विवेक को भी प्रकाशित करते हैं, उसी से ही। हाँ, कारण गुण गणित विज्ञान की है, कारण गुण गणित विज्ञान के लिए ही विज्ञान है। के लिए। और जो है ना ये जो विवेक है, हाँ विवेक है हाँ शरीर का नश्वरत, हाँ जीवन का अमरत, हाँ व्यवहार के नियम, हाँ तीन आती है। हाँ बाबा। इन तीनों विवेक है। हाँ, ये तीनों विवेक हैं। व्यवहार के जो व्यवहार जो है ना इंद्रिय गोचर है। व्यवहार जो है वो इंद्रिय गोचर भी गोचर है। व्यवहार का नियम ज्ञान गोचर है। व्यवहार का नियम ज्ञान गोचर है। ठीक है ना। ठीक है, ठीक बात हो गई। ठीक बात। अच्छा, तो जीवन का अमृत तो पूरा ज्ञान गोचर है, पूरा ज्ञान गोचर है। ठीक है ना। हाँ। तो उसके बाद आता है शरीर का नश्वर। हाँ। इंद्रिय गोचर भी है, ज्ञान गोचर भी है। ठीक है बाबा, एक मिनट बाबा, जरा इसको मुझे ठीक कीजिए इसको। ये जो बात है, जो विवेक की, जो विज्ञान की जो बात की, उसमें आपने बताया ये कारण गुण गणित विधि से इन बातों को, क्रियावादी ज्ञान को, निर्णयवादी ज्ञान को और प्रमाणित करते हैं, है ना। विवेक की जो बात है, जो शरीर का नश्वरत्व, जीवन का अमृतत्व और व्यवहार के नियम जो हैं, ये भी उसी प्रकार से इनमें से कुछ इंद्रिय गोचर भी हैं, कुछ ज्ञान गोचर भी हैं। तो इनको भी तो कारण गुण गणित विधि से ही हम समझेंगे ना। नहीं। अच्छा, ये ज्ञान गोचर विधि से ही समझेंगे। ये ज्ञान गोचर विधि से ही तो जो विज्ञान है केवल उसको हम कारण गुण गणित विधि से समझते हैं। कारण गुण गणित जो है बाबा, आप भाषा के इसमें संदर्भ में प्रयोग किए थे। बाबा, आप भाषा जो है उसको आप कहते हैं, मानव भाषा जो है वो कारण गुण गणितात्मक भाषा। हाँ, तो अब विवेक को एक्सप्रेस करने के लिए अपना विज्ञान के साथ जोड़ो। पहले विज्ञान के साथ शिफ्ट हो गए। हाँ, विज्ञान के साथ में बाबा आपने जो समझाया वो ठीक है। तो मैंने कारण गुण गणित गणित विधि से कालवादी, क्रियावादी, निर्णयवादी ज्ञान को कारण गुण गणित से हम प्रमाणित करते हैं। ठीक है। इन कालवादी, क्रियावादी, निर्णयवादी ज्ञान को हम कारण गुण गणित विधि से प्रमाणित करते हैं। प्रमाणित करने का क्या मतलब है? जीवन में, व्यवहार में प्रमाणित होते हैं। जीने में, जब मैंने व्यवहार में, कार्य में प्रमाणित करते हैं। ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा, इस ढंग से क्या है, वो विज्ञान जो है ना पूरा का पूरा कार्य व्यवहार में प्रमाणित होने वाली बात आ गई। विज्ञान जो है पूरा कार्य और व्यवहार में प्रमाणित होने वाली बात आ गई। ठीक है ना। विवेक जो है ना निश्चय करने की बात हो गई। विवेक जो है वो निश्चय करने की बात हो गई। ठीक है ना। ज्ञान जो है ना पूरा का पूरा वस्तु कैसा है स्वीकारने की बात हो गई। ज्ञान जो है वो संपूर्ण अस्तित्व कैसा है, क्यों है, इसको स्वीकारने के लिए आधार हो गए। ज्ञान जो है वो संपूर्ण अस्तित्व क्यों है, कैसा है, इसको स्वीकारने की बात है। विवेक जो है वो निश्चय करने की बात है, और विज्ञान जो है वो जीने में कार्य और व्यवहार करने की बात है। इससे ज्यादा कोई लंबाई चौड़ाई होता तो बताओ। एक मिनट बाबा, इसे जरा पचा लें।
क्या क्या उसी चौखट को ठीक से मनन कर लो, ये पूरा है। बाबा, इसमें जो ये जो विज्ञान जो है, जो क्रियावादी ज्ञान और निर्णयवादी ज्ञान और कालवादी ज्ञान, इनको जरा आप है ना तीनों को अलग वो बात हो गया है ना भाई। हाँ, ये बाबा, परिभाषित है, वो परिभाषित है। वो जो है ना, हाँ। काल को कहा है कि क्रिया की अवधि बराबर काल। ठीक है। क्रिया क्या है पूछा? हाँ। रूप गुण स्वभाव धर्म का प्रकाशन। क्रिया क्या है? रूप गुण स्वभाव धर्म का प्रकाशन। ठीक है ना। हाँ। कारणवादी ज्ञान चीज है, व्यापक वस्तु में संपूर्ण जड़ चैतन्य प्रकृति होने का स्वरूप। वो ज्ञान से सूत्रित हो गए ना। निर्णयवादी ज्ञान जो था बाबा, एक मिनट, हम कालवादी ज्ञान की बात निर्णयवादी ज्ञान जो है, हाँ। निर्णयवादी जो है ना, सार्वभौम व्यवस्था अखंड समाज में जीना, ये निर्णयवादी ज्ञान। समाधान समृद्धि पूर्वक, हाँ। अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में जीना। अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था सूत्र व्याख्या, निर्णयवादी ज्ञान। हाँ। ठीक है ना। हाँ। ये पूरा का पूरा मध्यस्थ दर्शन में पूरा पड़ता है कि नहीं पड़ता है, उसको देख लेना। निर्णय क्या है? जीने का निर्णय। जीना क्या है? अखंड समाज सूत्र व्याख्या में जीना, सार्वभौम व्यवस्था सूत्र व्याख्या में जीना। हाँ। इतने तो कुल मिलाकर के दो है। एक मिनट बाबा, है ना, इसमें अपन ऐसे कह रहे हैं, मैं एक बार मुझे ठीक करिए इसमें, अगर जो मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो। ठीक। जो विज्ञान जो भाग है ना, वो आदमी के व्यक्त होने के अर्थ में है, जीने के अर्थ में। हाँ, जीने के अर्थ में है। उसमें क्या है? कुछ भाग ऐसा है इंद्रिय गोचर है, हाँ, और कुछ भाग है ज्ञान गोचर। हाँ, उसमें कुछ भाग इंद्रिय गोचर है, कुछ भाग ज्ञान गोचर। वो स्पष्ट हो गए। वो स्पष्ट हो गया। तो ये जो है, मतलब जो चारों अवस्थाओं के साथ में जीने के लिए, जो करने के लिए जो काम है, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था दो ध्रुव है। हाँ। सार्वभौम व्यवस्था में दशसोपानी विधि से जीना बना। हाँ। हाँ। ठीक है ना। हाँ। 5 आयामों में सब व्यवस्था को पहचान लिया गया। हाँ। 5 आयामों के साथ जीना बन गए। हाँ। उसमें क्या निकल गए? क्या कहाँ पहुंचा दिया? जिसमें ने क्या समाधान समृद्धि अभय अस्तित्व प्रमाणित हो गई। हाँ। मानव लक्ष्य उतना ही है। हाँ। हाँ। बोलिए सर। हाँ, ठीक है। सार्वभौम व्यवस्था अखंड समाज विधि से जीने से समाधान समृद्धि अभय अस्तित्व प्रमाणित हो गया। हाँ। मानव लक्ष्य यही है, इससे ज्यादा अपने को पाने की कोई जगह नहीं है। हाँ। अब उसके बाद आता है जो मैंने बंधन और मोक्ष की बात चर्चा में आई है। उसमें क्या कहाँ ले जा करके, यहाँ जो ब्रह्म मुक्ति से, ब्रह्म मुक्त होने से मोक्ष यहाँ अपन प्रतिपादित किया। ब्रह्म मुक्ति क्या चीज है? ये प्रमाण है, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था प्रमाण है। हाँ। ये परंपरा के रूप में प्रमाण है। इससे ज्यादा मैल का पत्थर क्या होगा, आप ही सोचो। अच्छी तरह से आत्मसात करके सोचना चाहिए। ठीक है ना बाबा? अभी भी है ना थोड़ा हौच-पौच है। हाँ, हौच-पौच है तो उसको निकालो। हाँ, अभी जैसे है ना अपन बात किए थे कि विज्ञान के साथ में ही कारण गुण गणित की बात है। विज्ञान के साथ में ही कारण गुण गणित की बात है, विवेक के साथ में कारण गुण गणित की बात नहीं है। विवेक के साथ जो है ना, निर्णयवादी ज्ञान, वो जो निर्णयवादी ज्ञान के स्रोत है विवेक। निर्णयवादी ज्ञान का स्रोत है। वो क्या है? हाँ। आत्मा का अमरत, हाँ। शरीर का नश्वरत, हाँ। और व्यवहार के नियम।
इन तीनों को यदि माने स्पष्ट हो जाते हैं, हाँ, व्यवहार के नियम क्या चीज है, हाँ, स्वधन स्वनारी स्वरूप माने स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य व्यवहार, हाँ, इतनी ही तो बात है। ये इसको कनेक्ट कर देता है कि नहीं विज्ञान को? विज्ञान को कनेक्ट तो करता है बाबा, लेकिन इसके साथ में भी आपको एक भाषा का तो इसको बताने के लिए भाषा तो यूज करना ही पड़ेगा, तो फिर उसके लिए कारण गुण गणित तो उसके यूज लिए करना ही परिभाषा, पड़ेगा। उसके लिए परिभाषा, इसके लिए देखिए हाँ, यहाँ से परिभाषा शुरू होता है। विवेक के साथ परिभाषा ही एकमात्र भाषा है। या विवेक से परिभाषा ही एकमात्र भाषा है, भाषा। विज्ञान जो है उसके लिए भाषा है। हाँ, वह भाषा और परिभाषा दोनों है। भाषा प्लस परिभाषा दोनों है। दो। और ज्ञान के साथ जो है ना अनुभव ही एकमात्र विधि है। ज्ञान के साथ में अनुभव ही एकमात्र विधि है। परिभाषा भी छूट गए। ज्ञान के साथ में परिभाषा भी छूट गया। बोलिए सर, इसमें किसको क्या तकलीफ? भाषा जो है वो कारण गुण गणित का संयुक्त रूप है, परिभाषा जो है वो जो है इस विवेक के साथ जुड़ गया। विवेक के केवल साथ, केवल परिभाषा जुड़ा, हाँ विज्ञान के साथ भाषा परिभाषा दोनों जुड़ा। बाबा, परिभाषा भी तो किसी भाषा में ही है ना। परिभाषा जो है ना अनुभव सूत्र को जोड़ता है। परिभाषा जो है अनुभव सूत्र को जोड़ता है। अभी 20 बार हो चुका है इस बात के। हाँ बाबा, परिभाषा से अस्तित्व में वस्तु इंगित होना होता है। पहले उसका प्रयोग होता है कल्पना से, उसके बाद पहचान होता है वह अस्तित्व में। अस्तित्व में पहचान होने का अनुभव ही प्रमाण बनता है। इतना इस प्रकार की पहचान होने का अनुभव ही प्रमाण बनता है। तो अस्तित्व, परिभाषा से अस्तित्व में वस्तु इंगित होता है, और उससे वस्तु इंगित अगर हो गया तो फिर उसका प्रमाण जो होगा वो ज्ञान के रूप में वस्तु पहचान में आ गई। अस्तित्व में वस्तु पहचान में आ गई। अनुभव होना स्वाभाविक होता है। अनुभव होना स्वाभाविक। पहचान हुआ, साक्षात्कार हुआ। पहचान हुआ, साक्षात्कार हुआ, ठीक है ना। अनुभव हुआ, प्रमाण हुआ। अनुभव हुआ तो प्रमाण हुआ। ठीक है ना। तो उस तरह से अनुभव, ज्ञान में अनुभव ही प्रमाण हुआ, है ना। उसमें इस प्रकार से होने से जो विवेक के साथ परिभाषा पूरा पड़ता है, विवेक के साथ परिभाषा पूरा पड़ता है, ज्ञान के साथ अनुभव पूरा पड़ता है, ज्ञान के साथ अनुभव पूरा पड़ता है, और विज्ञान के साथ परिभाषा भाषा दोनों पर पूरा पड़ता है, और विज्ञान के साथ में भाषा और परिभाषा दोनों पूरा पड़ता है। इतना ही बात। इसमें आदमी सामान्य हुआ कि नहीं? सारा उन्माद समाप्त होता है कि नहीं होता है? सारा उन्माद, जितने प्रकार से उन्मादित है आदमी जात, वो सामान्य होने की व्यवस्था बनता है कि नहीं बनता है? उसको जांचो। यदि आदमी जात उन्माद से सामान्य स्थिति में आ सकता है, आता है, अपन उसको लेके चल सकते हैं। आदमी जात क्या हालत? इस खाका में पूरा हो गया कि नहीं? हल्ला गुल्ला सब खत्म हो गया कि नहीं? अच्छा, तीनों अपने अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन, मध्यस्थ दर्शन, सहअस्तित्ववाद, इसके लिए पूरा पर्याप्त होता है नहीं होता है, उसको जांचा करो। बस मैं इन तीनों के लिए, यानी ज्ञान विवेक विज्ञान के लिए मध्यस्थ चिंतन से लेकर दर्शन विचार शास्त्र तक की प्रवेश हो गई है। ये पर्याप्त है कि नहीं है जानने की बात। वो शिक्षा के आधार हो गए। शिक्षा में क्या केंद्रित हुई? चेतना विकास मूल्य शिक्षा। शिक्षा में चेतना विकास मूल्य शिक्षा। प्रावधान क्या हुआ? शिक्षा में क्या प्रावधानित हो गया? चेतना विकास मूल्य शिक्षा प्रावधानित हो गए। तकनीकी शिक्षा परंपरा में है, उसके साथ संयुक्त सिलेबस बनाने के लिए प्रस्ताव, उसमें समय लग सकता है, नहीं लग सकता है, अपन कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, उसको निर्णय करो। ठीक है, धीरे धीरे
क्या हाल हुई, विगत कहाँ पहुंचा। अब ये वर्तमान में जीना बनता है कि नहीं इस विधि से। अभी कहा हमको विज्ञान कहाँ पहुंचा, वर्तमान शून्य हो गए विखंडन विधि से। इतना उपकार हो, एक तरफ मनुष्य के साथ जो है ना विखंडन विधि से वर्तमान शून्य है यहाँ पहुंचा है, और धरती के साथ अपराध से धरती को बीमार हो गए। और उसके बाद आदमी का हैसियत कहाँ है, किस बात के लिए अपन अरमान बांधे, उसको सोचा जाए। इस धरती पर जितना यूनिवर्सिटियां कोदोदर रहे हैं, वो सब अपराधी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ये भाषा बनता है कि नहीं बनता है। छोटा सा बात, छोटी सी बात। इस ढंग से सभी यूनिवर्सिटियां, जब सभी विश्वविद्यालय अपराधी बनाने के लिए काम कर रहे हैं, उस बीच में अपने को कुछ मौलिक बात को एक विनय सहित प्रस्तावित करने की जरूरत है। अभी ये प्रस्ताव है अपन, अभी अपन प्रस्ताव के जगह में है। अब प्रस्ताव में क्या है, स्थापित होने की इच्छा, अपेक्षा। ठीक है ना, ठीक है ना, अपना गति यहां तक पहुंची है। ठीक, हाँ ठीक हो गया बाबा ये तो। अब इसमें कितने सारा पैकेज हो गए इंटरनेट में पूछने के लिए। अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था, सार्वभौम व्यवस्था पंच आयामों में प्रभाव। इसके लिए आपके पास क्या सूत्र व्याख्या है बताइए। इसको पूछा जा सकता है कि नहीं। अखंड समाज सूत्र व्याख्या में अपराध मुक्ति होने की, अपना पराया का दीवाल से मुक्ति होने की व्यवस्था है। इसके लिए आपके अनुसार क्या सूत्र व्याख्या है, बता पाएंगे। मानवत्व सहित मानव व्यवस्था है, इसके लिए आपके पास कोई सूत्र व्याख्या है। बस इतनी ही बात, छोटा सा। क्या हाल है? बहुत अच्छा है बाबा ये तो। इससे ज्यादा ध्वनि क्या हो सकती। ठीक है।